गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन, मतलब इसकी थोड़ा सा हम परिचय कर लेते हैं कि इनकम टैक्स क्या है साहब। देखिए इनकम टैक्स को मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स से पहले मैं बात करता हूं सिर्फ टैक्स की। अभी इनकम को हटा देते हैं हम, अब बात करते हैं हम टैक्स की। तो देखो टैक्स होते हैं दो प्रकार के, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स, इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, और इसमें भी मैं बात जीएसटी की करूंगा। एक वैट है, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ जीएसटी आ गया है, बाकी सब टैक्स जो हटा दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ चीज़ पे हमारा क्या लगता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, लिक्वर, यानी कि कहते हैं ना भाई साहब, जैसे एक अरे वो यूँ करी थी, भाई साहब तुम तो कमाल का नाचे, कमाल का डांस कर दिया तुमने, तो कमाल कर दिया। अरे वो कमाल नहीं, वो 78 रुपये के पौए का कमाल था। तो जो 78 रुपये के पौआ का जो आता है ना लिकर, जिसको शराब जिसको बोलते तुम लिकर, तो जो लिकर जो होता है उस पर भी, वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं, उस पर भी क्या लगता है, अभी भी वैट लगता है। ठीक है, अभी हम इस टॉपिक की तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। आज हम बात सिर्फ इनकम टैक्स की करेंगे। तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जो व्यक्ति इनकम कमाएगा उसी पर लगेगा, किसी और व्यक्ति पे ये नहीं लगेगा। अगर राहुल इनकम कमाएगा तो राहुल पे ही टैक्स लगेगा, अब राहुल की वाइफ पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए इनकम टैक्स के बात बताते हैं। इस पर जो एक्ट है 1961 है। कौन सा एक्ट लागू होता है? 1961, और 61 to 62 पूरा लिखना चाहिए हमको, क्योंकि इनकम टैक्स में अगर कोई भी चीज़ शुरू होती है तो हमारी 1 अप्रैल से, और वो 31 मार्च तक होता है। कितना होता है भाई? 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि जो हमारी न्यू ईयर होती है 1 जनवरी नहीं है। अगर हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमारी फाइनेंस जो ईयर होती है वो शुरू कब होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को होगी। ठीक है, अच्छा सर, कुछ लोग इसी को फॉलो करते हैं, कुछ लोग 1 जनवरी को फॉलो करते हैं, वो जो बिजनेसमैन होते हैं उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो इनकम टैक्स में आपको यही फॉलो करनी है। सर इस इनकम टैक्स में ये बताइए टोटल सेक्शन कितने हैं? तो टोटल अगर सेक्शन की बात करें तो इसमें 295 सेक्शन है, और सर इसमें कुल 14 शेड्यूल बना रखे हैं, 14 इन्होंने शेड्यूल बना रखे हैं। सर ये इनकम टैक्स लगाता कौन है? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। क्या लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी इनकम टैक्स के जो रूल एंड रेगुलेशन है, सबके जो रूल बनाने का काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब सेंट्रल मोदी जी खुद तो करेंगे नहीं, अब मोदी जी क्या करेंगे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर में एक सचिव होता है, जो एक बॉडी होती है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसमें कितने सदस्य होते हैं, कौन होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा सिंपल वाला इंट्रो आपको देना चाहता हूं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बोलेंगे, ये इसको बोलेंगे, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो सचिव होता है वही सीबीडीटी का मैन अध्यक्ष होता है। देखिए दूसरी बात क्या होती है इसमें कि ये जो ये ना सीबीडीटी, ये पूरे रूल बनाएगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है कि सब मतलब आपको बनाना है, लेकिन जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो रूल बनना है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है ना, अभी तुमने देखा होगा किसान बिल का बड़ा बवाल मचा पड़ा था। कांग्रेस ने जो अभी तो उस कांग्रेस के जो सीएम थे, क्या नाम था उसका, उनका नाम क्या था भाई? अमरिंदर नाम था, कैप्टन अमरिंदर। तो कैप्टन अमरिंदर ने वो पास कर दिया, केजरीवाल जी ने भी पास कर दिया, और फिर उसके बाद इन्होंने विरोध चालू करवा दिया बिल का। मैं राजनीति बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। तो जो किसान का जो एग्रीकल्चर का जो होता है वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है रूल बनाना, बाकी के जो रूल होते हैं वो सब कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। अब सर बात करते हैं इनकम टैक्स में ये पहली बार इंडिया में कब लगा। तो अगर तुमने ये नहीं उतारा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, आई होप आपने ये कर लिया होगा। सर जो इनकम टैक्स है पहली बार हमारे जो देश में कब लगा था? तो हमारे देश में इनकम टैक्स सन 1880 में, 1860 में, 80 में नहीं, 1860 में जेम्स विल्सन ने लगाया था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में
जो ब्रिटेन को, इंग्लैंड को काफ़ी हानि हुई थी, उनका सब टूट गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है कि आज हम आज़ाद हैं। शायद अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो हम शायद आज आज़ाद थोड़ा और लेट होते, मतलब और लेट आज़ादी मिलती, क्योंकि वो पूरी तरह से ब्रोकन हो चुकी थी। ब्रिटिश जो एम्पायर था उनका, और देशों में भी उनका विद्रोह हो गया था। तो यहाँ की जो आर्मी थी उस समय की, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो जिसके कारण इनके जो है जो घोड़े थे, इनके बहुत सी चीज़ें जो आर्मी उसमें होती हैं, तो उनको हानि पहुंचाई उन लोगों ने। तो उसकी भरपाई करने के लिए इन्होंने भारतीयों पर ही टैक्स लगा दिया था। भारतीयों पर ही टैक्स, तो टैक्स पहले भी जाता था लगान के दौरान, जब मुगल शासन था तो लगान जाती थी। उससे पहले कर, उससे पहले जो हमारा जो है जो सतयुग द्वापर की बात है, वहाँ तो कर व्यवस्था थी पहले से ही, ठीक है। तो सर जेम्स विल्सन ने 1860 में लगाया। लेकिन एक जो अगर मैं बात करूं सेपरेट जो है टैक्स जो बना, सेपरेट इनकम टैक्स जो एक्ट बना था वो 1886 में बना था। किस में बना था? 1886 में। ये 1886 में बना और ये 1917 तक रहा। यानी पहला इनकम टैक्स जो सेपरेट इनकम टैक्स लगा बना, ये 1886 में बना और ये 1917 तक रहा। 1917 के बाद 1918 में एक नया ले आई है। फिर उसके बाद ये लाते गए इसके बाद बहुत अमेंडमेंट हुए। फिर एक बेसिक जो आया 1961-62 आपका आया, सॉरी क्या लिख दिया मैं, ठीक है, 1961 में बना और अप्लाई कब हुआ? 1962 में जाके अप्लाई हुआ था। तो इनकम टैक्स 1961 लागू होता है, आपको 1961 ध्यान रखना है। तो यानी कि अब, लेकिन ये अप्लाई कब हुआ था? 62 में। अब सर बात आती है कि ये जो टैक्स है ये आखिरकार लगाते क्यों हैं, टैक्स लगाते क्यों हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखो टैक्स लगाने का पीछे एक रीजन होता है कि आपको आपके घर को चलाने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस, मतलब पैसा चाहिए। तो आपके पापा कमाते हैं, आप कमाते हो, ठीक है, तो आपका खेत होगा, उसको पट्टे पटाते हो या उस पर मतलब खेती करते हो, आपकी भैंस होगी, जो भी आपके जो हैं रिसोर्सेज हैं उनसे आप लेते हो और अपने घर को चलाते हो। लेकिन अब ये बताइए गवर्नमेंट के पास क्या रिसोर्सेज हैं? गवर्नमेंट के पास एक BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, वेल है, कुछ कंपनियां हैं वो थी, अब तो सब प्राइवेट होती जा रही हैं वो भी। और ये प्राइवेट का कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब प्राइवेट क्यों हो रही हैं, मोदी जी बेच रहे हैं। देखो बेचना कुछ नहीं होता है, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मैं आपको कभी समझाऊंगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो उसमें बेचना नहीं होता है, और बल्कि ये काम होना चाहिए। इससे देश की जो रफ्तार है, जो तरक्की है, वो बहुत तेज गति से होती है। और जो वेस्टर्न कल्चर है, जो यूरोपियन देश हैं, वो PPP पे ही काम करते हैं, PPP पे ही काम कर रहे हैं वो, और बहुत दिनों से काम कर रहे हैं वो PPP पे। तो देखिए 1961 लागू हुआ। अब हमको देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। देश को अब चाइना हमारे सर पर खड़ा हो जाता है, पाकिस्तान आए दिन धमकाता है, 2 कौड़ी का पाकिस्तान धमकाता रहता है। तो इन सबसे हमें अपने देश को बचाने के लिए क्या चाहिए? राफेल विमान चाहिए, हमें आर्मी चाहिए, वहाँ हम आर्मी को डेप्लॉय कर सकें। तो जब हम आर्मी वगैरह चाहिए तो आर्मी जो है वहाँ पे वेपन्स वगैरह हम खरीदेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए। और आर्मी मैन को खाना वाना खिलाना, उनको बीवी बच्चों के लिए भी उनको पैसा भेजना, तनख्वाह उनका देनी है, ठीक है। तो उनके लिए सैलरी वैलरी का व्यवस्था करना है। तो कहाँ से होगा? सब टैक्स से होगा। देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, अब कोई दबंग आदमी है, अब वो भाई साहब किसी को काम ही नहीं करने दे रहा है, वो तमंचा घुमाया जा रहा है और बस छपरीपन दिखा रहा है, और जो लोगों को लूट रहा है, खा रहा है, हफ्ता वसूली हो रही है। तो इन सब लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब जैसे भी कोरोना आया, तो कोरोना में भी वैक्सीन तुमने लगवाई होगी, अगर नहीं लगवाई है तो प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं। अगर नहीं लगवाई है तो वैक्सीन लगवाइए। तो वैक्सीन जब बनवाई होगी मोदी जी ने, जो इंस्टीट्यूट सीरम कंपनी की और बहुत सी कंपनियां थी, कोविशील्ड भी बनवाई थी, है जी। तो अब इन वैक्सीनों को बनाने के लिए क्या चाहिए? लैब वगैरह चाहिए, लेबोरेटरी होती है इनकी, ये तो साइंस वाले ज़्यादा बता पाएंगे आपको। और कोविड हुआ था तो अस्पताल चाहिए, तो हमें अस्पताल बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं, एक्सप्रेसवे बनाने हैं, और देश को बाहरी जो है ताकतें, बुरी ताकत, उनसे सुरक्षित करना है। देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को हमें मजबूत करना है, और देश में हमें सामाजिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है। तो इन सब के लिए पैसा चाहिए गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लेगी? सर गवर्नमेंट 2 तरह से पैसा लेती है, या तो डायरेक्टली लेगी या इनडायरेक्टली लेगी। जैसे मैं ये मार्कर लाया हूँ, तो इस पर भी टैक्स गया होगा, इस पर भी टैक्स गया होगा, लेकिन
इसको टैक्स जाएगा, इसको हम जीएसटी के दायरे में ले आए। अब किसके दायरे में ले आए? जीएसटी के दायरे में। तो इस पर टैक्स गया होगा, लेकिन इससे भरपाई नहीं हो पाती है पूरे रूप से, इससे पूर्ण रूप से भरपाई नहीं हो पाती है। तो एक और टैक्स होता है और इसको कहते हैं इनकम टैक्स। मतलब जो व्यक्ति इनकम कमाएगा उसको टैक्स देना है। इसकी एक लिमिट होती है कि अगर 2.5 लाख तक आप कमा रहे हो और आपकी एज भी कितनी है, 60 से कम है, यानी 60 वर्ष से कम उम्र है आपकी, कितनी है? 60 वर्ष। तो 2.5 लाख तक आपका हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, या आप कमाइए 2.5 लाख तो आपका खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2.5 लाख से ऊपर कमाते हैं, 2.5 लाख से 1 रुपया भी कमाते हैं, लेकिन 5 लाख तक कमाने हैं आप, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 5% टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा? 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 5 लाख से अगर 10 लाख तक कमा रहे हो तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। सर कितना देना पड़ेगा? 20% टैक्स देना पड़ेगा। और 10 लाख, और आप अगर 10 लाख से भी अबव कमा रहे हो, यानी 10 लाख से भी अबव, तो आपको 30% देना पड़ेगा। हाँ भाई, ये स्लैब रेट आपको याद है? नहीं है? सही लिखे हैं मैंने, गलत लिखे हैं? देख लो एक बार, कंफर्म कर लो। पक्का गलत है भाई साहब? अच्छा, कैसे हैं? अभी भी देख लो कैसे कह रहा है। तो 2.5 लाख तक आपको बिल्कुल टैक्स नहीं देना है, और 2.5 लाख से आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको उस जो आएगा उस पर 5% देना है। और जो 5 लाख जो इनकम है आपकी और 10 लाख तक है तो आपको 20% देना है। और 10 लाख से ऊपर आपकी इनकम होगी तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहती है भाई देखो, आप कमा रहे हो ज़्यादा, इस देश में आप कमा रहे हो तो इस देश के संसाधनों का यूज कर रहे हो, आम पब्लिक का यूज कर रहे हो, आप अपना लेबर है कुछ भी है, तो देखो, और जो लोग हैं इनसे ही आप कमा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा सा इनके लिए देना चाहिए, ताकि हम क्या करें कि पैसा आपसे लेके आपको दे दें। देखो, इनकम टैक्स का एक और मैं आधारभूत बताता हूँ। देखो, एक किस्सा मुझे याद है, कुमार विश्वास जी ने अपने इसमें कहा है, तो ये मेरा खुद का कुछ नहीं है, आप फिर कहें बाद में। तो देखिए, हाँ मैं बता देता हूँ पहले, तो मुझे उनकी कुमार विश्वास की बहुत सी कविताएं अच्छी लगती हैं और उनकी पर्सनालिटी आई लाइक, बहुत अच्छे व्यक्तित्व, धनी व्यक्तित्व के मालिक हैं वो। तो कुमार विश्वास ने कहा कि देखो, भरत जब राम के पास पहुंचे तो राम ने पूछा भैया भरत कैसे चल रहा है? तो भरत ने कहा भैया तुम बताओ। तो रामचंद्र जी उनको एक जो गुरु देते हैं, यानी कि टीचिंग देते हैं, उनको एक शिक्षा देते हैं कि भाई देखो, एक राजा को इस प्रकार से कर लगाना चाहिए जैसे सूर्य जो है कर लगाता है। अब तुम कहोगे सर सूर्य कैसे कर लगाता है? ये तो आप झूठ बोल रहे हो निखाले से। तो सूर्य कर नहीं लगाता है। कैसे लगाता है? नहीं लगाता है, अरे लगाता है। आप देखते हो किसी गड्ढे में पानी भर रहा है और कुछ समय बाद पानी सूख जाता है, ठीक है? आपके शरीर में से भी पानी सोख ले जाता है, लेकिन उसको अब इसको कहते हैं बाष्पीकरण साइंस की भाषा में। और जहाँ दबाव कम होता है वहाँ वर्षा देता है। तो जब सूर्य ने लिया तब दिखा नहीं, सूर्य ने लिया तब दिखा नहीं, लेकिन जब ये जो है हम इसको बारिश होगी तो हमें दिखती है, तो हम बड़े खुश होते हैं। देखो साहब, भगवान ने, देखो भगवान की माया कितनी अपरंपार है, देखो प्रभु ने हैं, बांके बिहारी जी ने वर्षा कर दी। किसी को आवश्यकता है, किसी को फसल के लिए कुछ भी, जब मौसम बहुत गर्मी हो रही है, पशु पक्षी इंसान सब मनुष्य परेशान हैं, तो बड़े खुश होते हैं कि देखो साहब अब बारिश हो गई। उसी प्रकार से जो हमारी गवर्नमेंट है उसको टैक्स ऐसे लगाना चाहिए कि जब ले रही है तो लोगों को पता ना चले, लोगों की जेब पर फर्क ना पड़े, भारीपन ना हो, और जब लौटाए तो देखिए हाँ साहब देखो ये गवर्नमेंट कितना बड़ा विकास कर रही है, कितना विकास है, कितने रोड बन रहे हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कितने हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं नए नए, ठीक है, कितने उद्योग धंधों को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं इनकम टैक्स में। तो रामचंद्र जी ने कहा था मण मानिक महंगे किए, मतलब मण मानिक महंगे किए सींचे तृणजल नाज, मतलब मण मानिक जो लग्जरीनेस की चीज़ें हैं, जो जरूरी नहीं है जिंदगी जीने के लिए, वैसी चीज़ें हैं, तो उसको महंगा कर दो, कोई फर्क नहीं है। लेकिन सींचो, क्या सींचना है? तृण मतलब तिनका, किसके लिए चाहिए? पशु पक्षियों के लिए। जल तो पशु पक्षियों के लिए और मनुष्य के लिए चाहिए, और नाज तो मनुष्यों के लिए चाहिए। तो जो बेसिक जो मूलभूत जो चीज़ें हैं उनको क्या कर देना चाहिए? सस्ता कर देना चाहिए। और बाकी की चीज़ें जो आपको, जैसे पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़े को महंगा कर दो। आप गुटखे पर टैक्स लगाओ, मैं तो कह रहा हूँ गुटखा 5 रुपये का नहीं, गुटखा 50 रुपये का कर दो, गुटखा 50 रुपये का कर दो, लेकिन रिफाइंड को कम करो, चीनी को कम करो, रिफाइंड को कम करो भाई साहब,
ठीक है। रिफाइंड कम होगी तो आदमी खा पाएगा। सब्जी के रेट, अब देखो बड़ी ये बात कहना बड़ा गलत है कि सब्जी के रेट, क्योंकि देखो अगर सब्जी के रेट कम होंगे तो उधर हमारे किसान की भी सब्जी मद्दी बिकेगी, तो वहाँ भी हमें स्टैंडर्ड देखना है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि बड़े ही हिसाब किताब से चीज़ें रखनी चाहिए। तो ये हमारे मोदी जी जानते हैं, कर भी रहे हैं। तो आपने इनकम टैक्स के बारे में जाना कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, जो व्यक्ति इनकम कमाएगा उस पर लगेगा, और इनकम टैक्स 1961 इस पर लागू होता है। इसमें टोटल जो है 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल इसमें बनाए गए हैं। और पहली बार इंडिया में जो इनकम टैक्स है 1860 में जेम्स विल्सन ने लगाया था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इनकम टैक्स क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि देश को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा? मोदी जी की भैंस नहीं है जो दूध बेच के मोदी जी कमाएंगे। किससे आएगा? पैसे आएगा लोगों पे टैक्स लगा के। टैक्स कैसे लगाते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू क्लास, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और वीडियो को देखते रहिए। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।